तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। इसके बाद में अगर मैं साइन की जगह कोस को ले जाता तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं उधर अभी जैसे 3 से बने इसे बनाएंगे, अगर मैं 1 को ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने 9 फॉर्मूले बनाए। क्लियर है? इन 9 फॉर्मूलों को मैं आपको एक याद करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं इधर, तो उसको भी आप देखना। देखो साइन का जो संबंध है बेटा कोस से है इस वाले फॉर्मूलों के अंदर, और टेन का जो संबंध है बेटा सेक से है, और जो कोट का संबंध है ना वो कोसेक से है बेटा। तो आप इन दोनों चीजों को अगर आप देखोगे इधर तो साइन अगर कोस, ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसके अंदर साइन और कोस दोनों है तो उसका आंसर 1 आ रहा है। इसी प्रकार ये दोनों है तो 1 आ रहा है, ये दोनों दिख रहा है तो 1 आएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई सा भी 1 दिख रहा है तो जो नहीं दिख रहा वो आएगा। क्या बोला मैंने? अगर दोनों दिख रहा है तो 1 आएगा बराबर में, अगर दोनों में से 1 है तो फिर जो नहीं है वो आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूत्रों को देखते हैं, साइन और कोस दोनों है तो 1 आया, यहां पर दोनों में से 1 था साइन था तो फिर कोस आ गया, यहां पर कोस था तो फिर साइन आ गया, बचा जो। इन यहां पर देखोगे तो टेन है सेक नहीं है तो फिर सेक आ गया, ऐसे यहां पर सेक है लेकिन टेन नहीं है तो फिर बेटा टेन आ गया। इसी प्रकार दोनों है तो 1 आ गया, यहां पर देखो कोट है कोसेक नहीं है तो फिर कोसेक आ गया। सेम टू सेम पोजीशन यहां पर हो रही है, तो इसका मतलब है हम इसको आसान तरीके से याद कर सकते हैं। दोनों हो तो 1 आएगा, अरे दोनों हो तो 1 आएगा, और अगर 1 हो तो जो नहीं है वो आएगा। दोनों हो तो 1 आएगा, और अगर दोनों में से 1 है तो जो नहीं है वो आएगा। तो साइन कोस दोनों हो तो 1 आएगा, और दोनों में से 1 हो तो जो नहीं है वो आएगा। तो इस तरीके से हम इन 9 फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और है जो इस चैप्टर के अंदर आपको काम आने वाले हैं। तो अन्य फॉर्मूला, अन्य सूत्र विद्यार्थियों, टेन थीटा का जो मान होगा वो साइन थीटा बटा कोस थीटा होगा, यह आपको याद रखना है, ठीक है। और कोट थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो कोस थीटा बटा साइन थीटा होगा। इसी प्रकार से अगर मैं साइन कोसेक थीटा की बात करूं तो कोसेक थीटा बेटा साइन का उल्टा होता है, तो 1 बटा साइन थीटा आ गया। आगे बढ़े तो साइन इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है। सेम आगे बात करते हैं, तो बेटा कोस थीटा जो होता है वो 1 बटा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़े टेन की, तो टेन का जो अपोजिट होता है कोट होता है, और कोट का जो अपोजिट होगा वो टेन होगा। टेन बराबर साइन बटा कोस, कोट बराबर कोस बटा साइन, कोसेक बराबर 1 बटा साइन, साइन बराबर 1 बटा कोसेक, कोस बराबर 1 बटा सेक, सेक बराबर 1 बटा कोस, टेन बराबर 1 बटा कोट, और कोट बराबर 1 बटा टेन थीटा। इसके अलावा बेटा अन्य सूत्र और है जो काम आएंगे आपके इस चैप्टर के अंदर, और उनको हम बोलेंगे बीजगणितीय सूत्र, जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़े थे, आपने 8वीं क्लास में भी पढ़े थे। क्या पढ़ा था? अरे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। हाँ सर पढ़ा था 9th में, 8th। ये फॉर्मूला काम आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब, ध्यान रखना, a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो ए प्लस बी का होल क्यूब की अगर बात करें तो ए प्लस बी ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी क्यूब। क्वेश्चन नंबर सूत्र नंबर 7वां ए माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इस तरह से 7 ये 8 ये 15 और 9 ये 24 फॉर्मूले तो कम से कम आपको आने ही चाहिए। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपको ये सूत्र याद होने चाहिए। तो मैं इन सूत्रों को एक बार से रिवाइज करा देता हूँ। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बाद में टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस और कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन और साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा और टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। इसके बाद में बीजगणितीय फॉर्मूलों की अगर हम बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b और a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b क्यूब a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b क्यूब। तो इस प्रकार से 24 फॉर्मूले आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। जब आपको ये सारे सूत्र मुंह जबानी रट्टा याद होते हैं तो हम जब भी सवालों को करेंगे हमें दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो फॉर्मूले अगर हमारे अंदर रहेंगे तो हमें जल्दी जल्दी वो सवाल आएंगे। विद्यार्थियों फॉर्मूले हमें याद हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर फॉर्मूले हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाए तो ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी क्लासों के अंदर ABCD सीखते थे ABCD, आज वो ABCD जब स्टार्टिंग हमने करी होगी तो हमें A B इस तरह से आया होगा, लेकिन धीरे 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 प्रयास करते गए अभ्यास करते गए प्रैक्टिस करते गए तो आज वही ABCD EFG इस तरह से याद हुआ। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल गई। जो माइंड सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारे दिमाग का, वो सबकॉन्शियस माइंड हमें उस चीज को परमानेंटली स्टोर कर लेता है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली फिट हो जाने चाहिए। अरे क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो ये आपके 10वीं क्लास में तो काम आएंगे ही सही, इसके साथ में आगे जब भी आप जाओगे आगे की कक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जब भी आप कंपटीशन दोगे वहां पर भी ये फॉर्मूले काम आने वाले और ये वहां पर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दोबारा याद करने की। वो कब नहीं करनी पड़ेगी? जब बेटा ये फॉर्मूले सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। तो क्या करना है? एक कागज लेना है और इस कागज के अंदर ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको लिखना है और लिखने के बाद में आपके घर के बाहर जहां पर भी आप बार बार टकराते हो ना वहां पर इसको चिपकाना है। आपके स्टडी रूम में चिपका सकते हो और इनको बार बार रोज पढ़ना है। जिस प्रकार से हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कई लोग, रोज भी पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं? क्या याद करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ते हैं बस। क्या करते हैं विद्यार्थियों? बस पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
जो वो पढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे पढ़ते 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 वो सारी की सारी हनुमान चालीसा कहाँ चली गई विद्यार्थियों? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई। और जैसे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गई फिर डिलीट नहीं होती, लेकिन याद नहीं की, बस याद हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हुलो उजागर रामदूत पतलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। इस प्रकार से ये फॉर्मूले भी आपको सूत्र चालीसा बना करके याद करने। जैसे हनुमान चालीसा बनाई ना, आपको भी नया होमवर्क मिल गया। हाँ सर, हम भी बनाएंगे सूत्र चालीसा। तो आज से ही आप एक पॉकेट डायरी खरीद सकते, और उस पॉकेट डायरी के अंदर उस पॉकेट डायरी का नाम इस सूत्र चालीसा होना चाहिए। 10 रुपए की 15 रुपए की डायरी आएगी स्टेशनरी पे जाके, आप वहां से खरीदो और उस पॉकेट डायरी के अंदर उसका नाम रख दो सूत्र चालीसा। उसको जेब में रख लो, जब बैठे कहीं इधर उधर तब उसको निकाला और पढ़ा। याद नहीं करना, पढ़ना है बस। और देखना आप कुछ दिनों के बाद में वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, क्योंकि दिमाग भी कुछ ऑटोमेटिकली काम करता है। जब आप दिमाग को कुछ संदेश देते हो तो वो स्टोर करता है, लेकिन कब करता है? जब उसको बार बार दोगे। एक बार में नहीं लेगा दिमाग। दिमाग बहुत शाना है अपन से भी ज्यादा। दिमाग उस चीज को कब लेगा? जब आप उस दिमाग को बार बार दोगे, बार बार कहोगे उससे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो दिमाग कहेगा अच्छा 1 होता है। तो रोज का कह रहा है वैसे यही बात, तो चल ठीक है, मैं मान लेता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर वो कभी भी जिंदगी भर आपको भूलने नहीं देगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी एग्जाम के अंदर, सूत्र क्या था, दिमाग कहेगा याद कर सूत्र चालीसा से, तो फट लगा से याद आएगा, यस इस चैप्टर के अलावा जितने भी फॉर्मूले मैथ के अंदर पढ़ते हो ना, वो सारे के सारे सूत्र चालीसा में लिखो और याद करना शुरू कर दो। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि ये सूत्र आपने लिख लिए होंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट देने का समय देता हूं 5 सेकंड, आप इसको जानो। तो विद्यार्थियों, फॉर्मूला के बाद में क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 7.1 का, इसके जैसे कोई सारे सवाल भी है वैसे, लेकिन मैं भी आपको जो सवाल बताऊंगा। कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में बदलो। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो 6 हैं विद्यार्थियों, और वो क्या है? वो सर ये है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। एक गाना याद रखना है आपको, मैं सुनाऊं? यस सर सुनाओ। अरे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट दाल बटा का। क्या याद रखना है? साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट दाल बटा का। ये 9th क्लास वालों को याद कराते हैं। तो इस तरह से आप इन सारे 6 के 6 अनुपात याद हैं। अब आपको सेक के पदों में बदलना है इन सब को, और ये जितने भी सूत्र अभी मैंने इससे पहले लिखाए थे वो सारे के सारे फॉर्मूलों को अप्लाई। लेकिन बेटा जब ये सवाल तभी होगा जब फॉर्मूले सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप आएंगे। सेक के पदों में बदलना है पूरे 5 को। एक तो खुद सेक में है ही सही, कोट को भी सेक में बदल दो, सर कोसेक को भी बदल दे, हाँ टेन को भी बदल दो। अच्छा, टेन को आसानी से बदला जा सकता है, कैसे? देखो, चूंकि आप एक फॉर्मूला जानते हो कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये को उधर ले जाओगे तो पक्षांतर करते हैं माइनस का, और यहां से स्क्वायर जब हटाओगे तो अंडर रूट लग जाता है विद्यार्थी। तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बदल दिया। इसको मैं डिब्बे में बंद करता हूं, बॉक्स में बंद कर दिया। सर 1 तो हो गया, यानी कि टेन तो बदल दिया, आसानी से बदल दिया।
टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर इसका बदलने का मतलब यह है कि इधर की साइड में सेक के अलावा अन्य त्रिकोणमिति पद नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको सेक के पदों में बदलना है, इसलिए इधर सेक के अलावा अन्य नहीं होने चाहिए। अब सेक ही सेक है, इधर टेन, यानी कि टेन को हमने सेक के पदों में बदल दिया। अब कोट को भी बदल सकते हो विद्यार्थियों, क्योंकि हम जानते हैं कि कोट बराबर 1/10 होता है। उल्टा कर दिया तो कोट थीटा बराबर 1/10 का मान उठा के यहां से जब आपने रखा, यस सर, कोट भी बदल दिया हमने सेक के पदों में, 1/√sec² थीटा -1, तो सेक के पदों में बदल दिया। यस सर, कोट भी आपने बदल दिया, टेन भी आपने बदल दिया, सेक तो ऑलरेडी है ही सही, अब इनका भी बच गया। अब क्या बच गया? साइन और कोस भी बच गया। अच्छा बेटा, कोट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कोसेक स्क्वायर -1 होता है। तो कोसेक का मतलब क्या होगा? कोसेक का मतलब क्या होगा? अच्छा, कोसेक 1/sin भी होता है। हमें क्या करना है? देखो इधर टेन थीटा बराबर ये होता है, कोट थीटा बराबर ये है। टेन और कोट को हमने बदल दिया। अब साइन, कोस और कोसेक और कोट, ये चार चीजें और है। ठीक है, तो देखो बच्चों, चूंकि आप जानते हो कि सर 1 + कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, पढ़ा है हमने फॉर्मूला। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, एक मिनट पहले, इससे पहले हम आसानी से बदल लेते हैं, क्योंकि सर हम जानते हैं कि कोस बराबर 1/sec होता है। कितना आसानी से बदलना में आ गया, कितना आसानी से बदलना आया ना, कोस बराबर 1/sec हो गया, सेक के पदों में बदल दिया। सर कोस भी बदल दिया आपने तो बहुत आसानी से। अब एक फॉर्मूला होता है, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। तो sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा बनेगा, नहीं बनेगा उधर जाके। अब cos का मान यहां से उठा के रख दो, तो sin² थीटा बराबर 1 - 1/sec² थीटा बनेगा, स्क्वायर के रूप में। तो sin² थीटा = ये इधर जाएगा, तो sec² थीटा -1/sec² थीटा। अब स्क्वायर हटाओ यहां से, जैसे आप स्क्वायर हटाओगे तो ये तो अंडर रूट में चला जाएगा, sec² थीटा -1, और ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा ना, वर्गमूल कर रहे हैं इसका। तो sin थीटा को बदल दिया। देखो sin थीटा को कितना आसानी से बदला, अब उससे भी कर सकते थे, मैं जो पहले करने वाला था, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी हो जाता, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर लसा मसा कठिन लगता है। हमने अंडर रूट के बिना लसा मसा वाले से सोल्व किया। देखो विद्यार्थी, cos बराबर 1/sec आया, sin² + cos² बराबर 1 होता है। sin² बराबर ये उधर जाएगा, 1 - cos² हुआ, cos की जगह 1/sec², तो 1/sec² थीटा, ये लसा लिया तो sec² थीटा -1/sec² थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां अंडर रूट आएगा या नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट से। ठीक है सर, साइन बदल दिया आपने, साइन बदल दिया, कोस बदल दिया, टेन बदल दिया, सेक बदल दिया, कोट बदल दिया, कोसेक बच गया। और हम जानते हैं कि सर कोसेक थीटा बराबर 1/sin होता है, यानी कि कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है। तो इस साइन के मान को उल्टा कर दो, तो कोसेक थीटा बराबर, उल्टा करेंगे तो ये सेक पर चला जाएगा, देखो बच्चों, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमिति को सेक के पदों में बदलो। खुद तो सेक तो बदला हुआ है, यानी कि 5 डिब्बे होने चाहिए, 1 2 3 4।
टेन को बदल दिया सेक में, कोड को बदल दिया सेक में, कोसेक को बदल दिया सेक में, साइन को बदल दिया सेक के पदों में और कोसेक को बदल दिया सेक के पदों में। तो ये रहा आपका 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको छाप सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहला सवाल तो देख लिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बदलना है। आपकी किताब के अंदर बहुत सारे सवाल है, ऐसे उदाहरण है बहुत सारे, तो उस सवाल को आप करें, ट्राई करें जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। उस नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ में। आज हमने बेसिक जानकारी देखी इस चैप्टर के अंदर। बेसिक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना, तब तक इस प्रश्नावली को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आज से निकालो पॉकेट डायरी, बनाओ सूत्र चालीसा, निकालो कागज, चिपका दो घर पे, सब जगह चिपका दो घर के अंदर, जहां देखो वहां सूत्र सूत्र सूत्र, और याद हो जाएगा। जब सूत्र याद हो जाएंगे ना इस प्रश्नावली के, तो सबकॉन्शियस माइंड में जब जाएंगे ना तो सवाल तो होंगे आएंगे। और दोस्तों ये जो प्रश्नावली है ना, बोर्ड के अंदर 7 अंक दिलाती है वार्षिक परीक्षा में 10वीं क्लास के, और अथवा में और आता है इसमें से क्वेश्चन ऑप्शन मिलता है आपको करने के लिए। तो 6 अंक अगर आपको चाहते हो, 6 अंक प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरे इसके बाद आने वाले किसी भी वीडियो को मिस मत करना, और मेरे जितने भी वीडियो आए उसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करो। क्योंकि आप बीच में से अगर आप किसी भी वीडियो को देखोगे या लास्ट देखोगे या शुरुआत देख करके छोड़ दोगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। आपको बहुत बारीक से बारीक चीजें हम बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट सवालों के साथ में। बहुत सारे सवालों के साथ में हम आपको बेसिक जानकारी भी देते चले जाएंगे। आपका जो 10th का जो बोर्ड है उसको बहुत मजबूत बना देंगे। आप तैयार रहिए दोस्तों। 2021 का जो बोर्ड आएगा वो हम बहुत बेस्ट बनाने वाले हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। थैंक यू।